हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने आपको जैसे कल कहा था, कल हमने 13 एक्सरसाइज स्टैटिक्स के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने मीन के बारे में पढ़ा था, है ना। मीन के हमने 3 मेथड पढ़े थे, सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मेथड। तो आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया, जिसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें ना आपको एक सर्वे दे रखा है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ टेबल लिखी है और हमको फाइंड करना है मीन, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं, एक घर के अंदर, दो घर के अंदर कितने कितने प्लांट उस हिसाब से दे रखा है। तो हमें निकालना है मीन, फाइंड करना है ना, मीन प्लांट पर हाउस, ये फाइंड करना है अपने को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। देखो मैंने आपको बोला था कि आपको टेबल दे रखी होगी 2 कॉलम की, है ना, डायरेक्ट मेथड में, जिसमें ऊपर दे रखा होगा आपको क्लास इंटरवल और नीचे दे रखा होगा आपको फ्रीक्वेंसी। तो जो ऊपर दे रखा है वो क्लास इंटरवल है और जो नीचे दे रखा है वो है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेबल। टेबल बनाएंगे हम 4 कॉलम के टेबल बनाएंगे, 4 कॉलम की टेबल बनाएंगे। जिसमें फर्स्ट कॉलम हमारा रहेगा क्लास इंटरवल का, सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये हमारा क्लास इंटरवल का। सेकंड कॉलम जो है हमारा वो रहेगा फ्रीक्वेंसी का, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम। थर्ड कॉलम रहेगा हमारा एक्स का, ये हमारा एक्स का कॉलम। और लास्ट वाला कॉलम आ जाएगा एफ इंटू एक्स का। हम लिखते जाएंगे, सबसे पहले वाले में हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख लेता हूं CI, यानी क्लास इंटरवल, ठीक है। सेकंड वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं F से, तो हम लिख लेंगे F। थर्ड वाले कॉलम में हम निकालेंगे X और फोर्थ वाले कॉलम में हम कर लेंगे F इंटू एक्स। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल लिखते जाएंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखते जाएंगे। ये क्वेश्चन में दे रखे हैं दोनों कॉलम को, है ना। तो देखो फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं 0 से 2, पहला क्लास इंटरवल है हमारा। दूसरा क्लास इंटरवल है 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ये हमारे सारे क्लास इंटरवल हो गए। और लास्ट में हम नीचे एक और बनाएंगे, जिसे हम यहां पर लिख लेंगे टोटल, ये टोटल, ठीक है। अब पहला जो 0 से 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 1। फिर है फ्रीक्वेंसी 2, फिर वापस है 1, फिर है हमारे पास 5, फिर है 6, फिर है 2 और फिर है 3। इस तरीके से हम इसकी फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। अब हमें फॉर्मूले में सिग्मा एफ चाहिए होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक बार सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ का मतलब होता है कि इन सभी को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। 1 और 2 हो जाएंगे 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 हो जाएंगे आपके 15, 15 और 2 हो जाएंगे 17, 17 और 3 हो जाएंगे आपके 20। सिग्मा एफ आपका आ गया 20। अब क्या करेंगे, अब हमें x निकालना है। ये दोनों तो क्वेश्चन में दे रखे थे, ये हमने एक्स्ट्रा निकाला है। अब हम x जो है वो सॉल्यूशन में निकाल रहे हैं ना। तो x कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। कल मैंने आपको बताया था x बराबर फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इन दोनों को जोड़ के और 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। प्लस करके फिर डिवाइड कर देंगे। 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर 2 में 4 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। फिर 4 और 6 को दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। यानी आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जैसे 2 2 का गैप सब जगह है ना, 2 2 का गैप है सब जगह, तो यहाँ पर भी गैप जो है वो 2 2 का ही आ रहा है। 2 2 जोड़ते जाओ आप, प्लस करते जाओ 2 2 को, तो आपका आंसर आता जाएगा। अब देखो फिर से प्लस करो, 2 देखो 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 और 11 में 2 प्लस करेंगे तो 30। ये जो अपन ऐसे प्लस कर रहे हैं, फॉर्मूला तभी काम करेगा जब यहाँ पर गैप सब जगह सेम होगा। जैसे यहाँ पर सब जगह 2 2 का गैप है ना,
देखो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 है ना, तब ये फॉर्मूला अपना यहाँ पर भी काम करेगा कि यहाँ पर भी अपन 2 को प्लस करते जाएं। अब लास्ट वाला देख लो 12 और 14, ये होता है 26, 26 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, अब f का मल्टीप्लाई x से करना है, f का मल्टीप्लाई x से, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 3 जा 6, फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 5 2 जा 5, फिर 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 5 7 जा 35 है ना, तो यहां हम लिख लेंगे 35, फिर 6 9 जा 54, फिर 11 2 जा ये हो जाएगा 22, फिर 13 3 जा 39। इस तरीके से हम इनका क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई और f इंटू एक्स निकाल लेंगे। अब हमको फॉर्मूले में एक चीज और चाहिए होती है, सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ हम निकालेंगे नीचे सिग्मा एफ एक्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी को प्लस करना पड़ेगा। 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 7, 7 और 5 हो जाएंगे 12, 12 और 5 हो जाएंगे हमारे 17, 17 और 4 हो जाएंगे हमारे 21, 21 और 2 हो जाएंगे हमारे 23, 23 और 9 हो जाएंगे हमारे 32, 32 का 2 कैरी लगी 3, ये 3 कैरी है ना, इसको बाद में मिटा देंगे वापस। 3 और 3 हो जाएंगे 6, 6 और 5 हो जाएंगे 11, 11 और 2 हो जाएंगे 13, 13 और 3 हो जाएंगे 16, ये हो गया 160। तो ये हमारी टोटल हो गई सिग्मा एफ एक्स बराबर 162 है ना। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ही हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे बार एक्स बराबर मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो वैल्यू रखेंगे बार एक्स बराबर, हमारे पास जो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है वो आई है 162 अपॉन सिग्मा एफ की जो वैल्यू है वो है 20 है ना। अब क्या करेंगे, देखो दोनों किसके टेबल से कट रहे हैं, दोनों 10 की टेबल से कट, सॉरी 2 की टेबल से कट रहे हैं। 2 की टेबल से देखो 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा अपॉन 20 को 2 से काटेंगे तो 10 टाइम कटेगा। अब हमारे पास नीचे 10 आ गया है ना, तो जब भी 10 की सीरीज आती है, जैसे 10 आता है 10 की पावर की सीरीज, जैसे 10 100 1000, तो जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट छोड़ के ऊपर से पॉइंट लगा देते हैं। जैसे कि 10 के अंदर एक जीरो है तो ऊपर से एक डिजिट छोड़ के 1 को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास जो मीन आ जाएगा वो कितना आएगा 8.1, यानी कि हमारे पास आ गया मीन प्लांट पर हाउस बराबर 8.1, दैट्स आंसर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि हमने कैसे मीन निकाला डायरेक्ट मेथड से, और ये जो डायरेक्ट मेथड है इसका यूज हम तभी करते हैं जब कैलकुलेशन कैसी होती है, छोटी छोटी होती है ना। जब ये कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी आगे वाले क्वेश्चनों में तब हम एज्यूम मेथड का प्रयोग करेंगे, है ना, उस मेथड के यूज से हम मीन निकालेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।